मैं कुछ बातें माता रमाबाई के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आज हम जैसे भी हैं, खुश हैं, अच्छे हैं। आज हमको जो कुछ भी मिला, मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की देन है। या जितने भी लोग बैठे उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमें जीवन में कोई भी चीज तब मिलती है जब हम उसकी कीमत चुकाते हैं। बिना कीमत चुकाए दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिल भी जाए और इंसान उसकी कीमत ना चुकाए तो वो चीज ज्यादा दिनों तक उसके पास फैलती नहीं है। आज आपने ये सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र पहने हैं, ये तब पहने हैं क्योंकि पहले आपने वस्त्रों की कीमत चुका दी है। मैं सही कह रहा हूं? आप जिस गाड़ी की सवारी करते हैं, वो गाड़ी चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, आपके जीवन में तब है क्योंकि आपने पहले उसकी कीमत चुकाई है। आप इस मकान में रहते हो तब आपके पास है क्योंकि आपने पहले उसकी कीमत चुकाई है। मैं हाथ में घड़ी पहने, ये घड़ी की कीमत चुकाई तब मेरे पास है। आप कोई गहना जेवरात पहने हो, वो भी तब है पहले कीमत चुकाई है। इस बात से ये पता लगता है कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में तब आती है पहले हम उसकी कीमत चुका देते हैं, तब कोई चीज हमें मिलती है। लेकिन यहां एक बात बता देना चाहता हूं, एक जमाना था जब आप लोगों को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था, मरा हुआ मांस भी मिलता था, उसको भी खा जाते थे पेट भरने के लिए। लेकिन आज आप बढ़िया ताजा भोजन करते हो। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई? आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज आप पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए, क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई? आप लोगों से मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज आप सालों के साथ अपनी जिंदगी को जीते हो, क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई? आप लोगों को पक्के मकान बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज कोठियों में आप जीवन जी रहे हो, क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई? नहीं चुकाई। आप लोगों को धन दौलत इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज आप धन दौलत इकट्ठा कर लेते, क्या इसकी कीमत आप लोगों ने चुकाई? नहीं चुकाई। तो फिर ये मान, ये सम्मान, ये दान, ये दौलत, ये शान शौकत आपकी जिंदगी में आ कैसे गया? हमने तो इसके लिए कोई बलिदान नहीं दिया, कोई कीमत नहीं चुकाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, ये मान सम्मान, धन दौलत, शान शौकत, तो इसकी कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और माता रमाबाई ने चुकाई है। तब जाकर के हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन। और आप लोगों को मालूम है, माता रमाबाई ने जिसकी कीमत चुकाई है वो ऐसे भी चुकाई है। माता रमाबाई ने अपना पूरा जीवन तो दिया, माता बहन अपने बच्चों का बलिदान भी माता रमाबाई ने दिया, जिसमें एक बेटा उनका गंगाधर और रमेश गरीबी के अभाव में, दवाइयों के अभाव में बेचारे दोनों दुनिया छोड़ के भी चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में शिक्षा ग्रहण करते थे तो जब आते तो लोग कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को अनुदान मिला है, श्यामजी राय गायकवाड़ जी से, उसकी वजह से बाबा साहब पढ़ रहे हैं। बाबा साहब कहते थे, ऐ दुनिया के लोगों, क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत? वो अनुदान को वजीफा कीमत नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे गंगाधर और रमेश जो बलिदान हो गए, वही इसकी सही कीमत अगर तुम जानना चाहते हो। एक घर में प्यारी सी बेटी आई, इंदु, और इंदु जब घर में आई तो इंदु की उम्र माता बहनों साल भर की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का एक जिक्र है, बाबा साहब विदेश में है और माता रमाबाई की बेटी है, बाबा साहब की बेटी इंदु बीमार हो गई है। रमा मेहनत मजदूरी करके पैसे बचा करके अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। तो एक दिन का जिक्र है, माता रमाबाई मेहनत मजदूरी करके लौटी है, घर में बीमार बेटी है, तभी अचानक उनके पास एक पत्र आया है। रमा ने खुशी के मारे उस पत्र को, एक व्यक्ति को बुलाया, भैया अरे पढ़ो, मेरे पति ने मेरे सामने क्या भेजा है। तो रमा के उस पत्र को, बाबा साहब का जो पत्र आया वो रमा के सामने व्यक्ति फाड़ करके पढ़ने लगा। बाबा साहब लिखते, रमा मैं तो सकुशल हूं, उम्मीद करता हूं तुम भी ठीक होगी।
लेकिन रमा एक समस्या है, मैं जो 5,000 रुपए लेकर के विदेश पढ़ने के लिए आया था, वो पैसे मेरे खर्च हो चुके हैं और मेरे पैसों मतलब मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी पढ़ाई में भी कुछ कमी बाकी है, अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो वरना मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। पत्र को जैसे जैसे रमा सुन रही है, माता वरना आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय उनके घर में उनकी लाडली बेटी हिंदू बीमार थी। रमा एक नजर तो पत्र पे डालती है, दूसरी नजर हिंदू पे डालती है। रमा सोचती है कि मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे बचा के रखे हैं, अगर इन पैसों को मैं अपनी बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी। अगर ये पैसे मैं अपने पति की पढ़ाई में लगा देती हूँ तो मेरी बेटी मर जाएगी। अब मैं बताऊं क्या करूं, पहले बेटी बचाओ कि पति की पढ़ाई पूरी कर पाऊं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लगभग हर माँ यही काम करेगी कि अगर ऐसी विपत्ति आएगी तो पहले बेटी बचाएगी, अपनी संतान बचाएगी। लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया माता बहनों। माता रमाई ने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने पति को भेजने का मन बना लिया। रमा सोचने लगी कि आज अगर ये पैसे मैंने अपने पति को भेजा और मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो आज मेरी एक बेटी मरेगी हिंदू। अगर मेरे पति की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मरेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो रमा ने कहा एक बेटी मरे तो मर जाए, लेकिन एक बेटी के पीछे भारत की तमाम बेटियों को, करोड़ों बेटियों को इलाज नहीं कर सकती। तो रमा ने वो सारे पैसे पति को भेज दिए और बेटी का इलाज नहीं हुआ। मेरी माता बहनों, तो हिंदू ने घर में आगे दम तोड़ दिया। जब हिंदू ने दम तोड़ दिया तो इस प्रकार बाबा साहब की 3 संतानें चली गई। और जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आए तो बाबा साहब को नौकरी करने का मौका मिला। रमा सोच रहे थे मेरे साहब आएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी साड़ी, अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन साहब ने नौकरी तो की गुजरात के वडोदरा में 10 दिन। पहले तो उनको किराए का कमरा नहीं मिला जाति की वजह से, और बाबा साहब जब पारसियों की धर्मशाला में रुक गए तो पहले दिन जब ऑफिस गए माता बहनों सज्जनों तो उनका कुर्सी मेज कोने में पटक दिया, चटाई खड़ी करवा दी गई। और बाबा साहब जब ऑफिस गए तो कुर्सी मेज खुद उठा करके लगाते हैं। और चपरासी आता भी है तो दूर से फाइल पैक करके देता है। बाबा साहब फाइल को पढ़ते सिग्नेचर करते, वो ही फाइल को दूर से ही फेंक के देते हैं। वो आदमी वो चपरासी हाथ तब लगाता है जब गौमूत्र से उसको शुद्ध धो लेता है, पहले शुद्ध कर लेता है। ये लगातार 10 दिनों तक मेरे साहब के साथ, बाबा साहब के साथ हुआ। ऑफिस में ऐसा बता। और 11वें दिन लोगों को पता लगा डॉक्टर अम्बेडकर नाम का व्यक्ति धर्मशाला में रुका, धर्मशाला को अपवित्र कर दिया। तो 11वें दिन लोग आए और टूट पड़े हमारे लोगों पर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सारा सामान उठा करके रोड पे फेंक दिया। बाबा साहब ने कहा मैं दूसरी जगह अपना कमरा शिफ्ट कर लूंगा, लेकिन आज फिलहाल मुझे रुक जाने दो। लेकिन एक नहीं मानकर बाबा साहब का सारा सामान उठा के रोड पर फेंक दिया। उस रात बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सोचा कि जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, अधिकारी हूं, और मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो मेरे समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बाबा साहब ने कसम उठाई कि आज के बाद जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। और ये भी कहा अगर मैं अपनी बहुजन समाज को गुलामी की जंजीरों से, जातवाद के जहर से अगर बाहर नहीं निकाल पाया तो अपने आप को गोली मार करके हत्या कर लूंगा, वरना अपने बहुजनों को अधिकार दिला करके ही दम लूंगा। बाबा साहब ने जब नौकरी छोड़ी तो परिवार चलाना था। परिवार चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वकालत की। जब कोर्ट में बाबा साहब जाते तो पूरा दिन बैठे रहते थे। एक भी व्यक्ति केस लेकर के नहीं आता था जाति के कारण। तो गर्दिश के, मुसीबत के, परेशानी के दिन बाबा साहब के जीवन में आए और उन्हीं गर्दिश और परेशानी के दिनों में बाबा साहब के घर में माता रमाबाई की कोख से एक बेटा जन्मा और उस बेटे का नाम बाबा साहब ने रखा राजरतन। राजरतन। बाबा साहब अपने बेटे को गोदी में लेकर के प्यार करते थे, कहते थे रमा देख लेना हमारा ये बेटा राजरतन देश की गद्दी पर राज करेगा। रमा पूरी नहीं संभालती थी। बेटा खेलते खेलते आंगन में माता बहनों 10 महीने का हो पाया है। बाबा साहब कोर्ट में उस समय की घटना आपको याद बता रहा हूं। माता रमाबाई घर में अपना घरेलू कार्य कर रही है तो रमा को घर का कार्य करते करते याद आया कि यार बहुत समय हो गया मैंने अपना बेटा गोदी नहीं लिया, खिलाया नहीं, कहा है। तो गई और बेटे को जैसे हाथ लगाया देखा तो उसका बदन पूरा तप रहा था। माता रमाबाई ने क्या किया, एकदम बच्चे को गोदी में लिया
मेरे बेटे को अचानक अचानक हो गया था, इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? तब माता रमाबाई ने एक व्यक्ति को आवाज दी। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और रमा कहने लगी कि जाओ मेरे पति मेरे साथ को कहो कि उनका बेटा अचानक बीमार हो गया है। तो आदेश रमा का पा करके, आदेश रमा का पा करके एक व्यक्ति भागा आया है। राज रतन बीमार हुआ, ये जाके हाल बताया है। बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब ने कहा कि साहब ये आपका बेटा राय रतन अचानक बीमार हो गया है। और जैसे ये शब्द बाबा साहब के कानों में इतना हुआ, सुन करके संवाद, सुन करके संवाद, सुन करके संवाद भीम तब मन में एकदम संकुचाए। तत्काल उठे बाबा साहब, दौड़े दौड़े घर आए। बाबा साहब जैसे ही घर आए और बाबा साहब ने अपने बेटे राय रतन को देखा, लंबी लंबी सांसें भर रहा था। रमा कहने लगी साहब देखिए बेटे को क्या हो गया? बाबा साहब ने अपना बेटा गोदी में लिया और सीने से लगा लिया। ऐसा लग रहा था उस खड़ी मानो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बेटे को बाबा साहब ने गोदी लेकर के सीने लगाया, उसी क्षण माता और बच्चे ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही राय रतन ने दम तोड़ा, एकदम बाबा साहब ने देखा, रमा रमा हमारा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं? रमा हमारा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही रमा को पता लगा कि बेटे ने दम तोड़ दिया, तो चीख रमा रोने लगी। चीख रमा रोने लगी। बेटा मेरा राज रतन, बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे? मेरा सूना हो गया घर आंगन। आज माता रमाई आंखों में आंसू भर करके अपने बेटे को देख देख करके रो रही है। बिन बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब इतना मुझे तुम बता दो। रमा क्या बोली? बेटा बेटा मैं किसको कहूंगी? ओ बेटा बेटा मैं किसको कहूं? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जीऊंगी? साहब इतना मुझे तुम बता दो।
समझाओ, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बिन बेटा मैं कैसे जिऊंगी, साहब इतना मुझे तुम बता दो। पत्नी को कह रहे हैं रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। तो रमा कहने लगी साहब आप मुझसे एक बात कहते थे कि हमारा बेटा राज रहकर देश की गद्दी पर राज करेगा। आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे बेटे को देश की गद्दी पर राज कराओगे? तब बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए, वो बात याद आ गई बाबा साहब को। तब बाबा साहब कहने लगे रमा मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा मर चुका है और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके बेटे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन लेता हूँ मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की गोद से कोई बेटी हिंदू पैदा होगी या बेटा राजरत्न पैदा होगा वो देश की गद्दी पर राज करेगा। रमा बोली राजरत्न मेरा बेटा है प्यारा, राजरत्न मेरा बेटा है प्यारा, राजरत्न मेरा बेटा है प्यारा, बोलो उसके जरा से सुना दो, उसके जरा से सुना दो। ये माता कहे मुझ पुकारे, सोया बेटा है इसको जगा दो, सोया बेटा है इसको जगा दो। रमा कहने लगी कि याद इसकी मैं कैसे भुलाऊं, याद इसकी मैं कैसे भुलाऊं, साहब इतना मुझे बता दो। मैं कैसे भुलाऊं, सब इतना तो मुझको बता दो।
किसको झुलाऊं, अब गोदी में किसको झुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बेटा बेटा मैं कैसे बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रवा वो भी कह रहे हैं यहीं आ जाओ।
धर्मेंद्र भाई थोड़ी सी इधर से लाइन छोड़ देना है ना, करवा देना बाद में, अभी तो बैठे रहो। अच्छा बबलू हेलो हेलो चलते रहना है। हेलो हेलो, हमारे बीच में जो ये भीम ज्ञान चर्चा मिशन की मुहिम को शुरू किया और इस भारत देश के अंदर जो एक जिला गौतम बुद्ध नगर की धरती पर भीम ज्ञान चर्चा मिशन के माध्यम से ये बौद्ध महोत्सव एक बड़े रूप में, बड़े विशाल रूप में मनाने का जो कार्य शुरू किया, जो 5 वर्षों से मनता चला आ रहा है, उस कार्यक्रम को चलाने वाले, उसको बढ़ाने वाले एक भीम ज्ञान चर्चा मिशन की टीम को जोड़ने वाले, क्योंकि भीम ज्ञान चर्चा मिशन कोई संगठन ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड है, एक भीम ज्ञान चर्चा है जिसमें कोई भी संगठन को चला सकता है, कोई भी बढ़ा सकता है। भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा, भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप तथागत बुद्ध, बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, जा सकते हैं। ये काम भीम ज्ञान चर्चा मिशन करती है। तो उसके संयोजक हमारे बीच में बड़े भाई एडवोकेट सूरजपाल राक्षस जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जो लगातार 3 महीने से पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 22 जिलों में काम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सूरजपाल राक्षस जी का आप आए और हमें समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं गुजारिश करूंगा लेखराज जी और श्रीपाल सागर जी से कि उनको पटका पहना करके उनका सम्मान करें सूरजपाल राक्षस जी का। जी राही जी। हेलो हेलो, ये पावन पर्व बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर आप सभी को हेलो 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 हेलो